नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल सिंह सिसोदिया सुदर्शन सिविल सर्विस अकादमी पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक में। अगर हम सिलेबस की बात करें तो चतुर्थ खंड में जो आपका सेकंड टॉपिक है शाला पूर्व शिक्षा, उसी शाला पूर्व शिक्षा के अंतर्गत आप सेकंड पॉइंट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर। तो आइए हम आज पहले पार्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आयु अनुरूप सीखने की जो श्रेणियां और स्तर होते हैं वो कैसे हैं और किस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहां आपको देखने को मिल रहा है हेडिंग डली हुई है टॉपिक की, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां। ठीक है, तो आयु अनुरूप सीखने की श्रेणी में सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो है अधिगम। ठीक, अधिगम क्या है? तो देखिए, अधिगम का सामान्य अर्थ है सीखना। जब भी आपके सिलेबस में कहीं भी अधिगम शब्द आए, प्रश्न में कहीं भी अधिगम शब्द आए, तो आपको ध्यान रखना है वहां पे आपको उसका मीनिंग अधिगम से लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी अधिगम आए तो सोचे कि सीखने की बात हो रही है, कि एक बालक में सीखने की क्या प्रवृत्तियां होती हैं और उसको किस किस प्रकार से सिखाया जा सकता है, किस किस शिक्षा शास्त्री ने क्या क्या परिभाषाएं दी। तो हम देखते हैं परिभाषा: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस, प्रशिक्षण जो उसको कक्षा में दिया जाता है, और अनुभव, है ना। इसके आधार पर जो सीखने के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, डबल स्टार, स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है ना। ध्यान रखिएगा, अधिगम क्या है? स्थायी परिवर्तन। ठीक, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम के अंतर्गत नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो एक तो अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रशिक्षण, अनुभव। अनुभव से मतलब है जैसे कि हम देखते हैं एक छोटा बच्चा है ना, दीपक का हम उदाहरण लेते हैं कि जब उसको मना किया जाता है, दीपक बार बार वो दीपक की ओर अग्रसित होता है क्योंकि उसकी जो लो है उसको बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, और हम देखते हैं कि वो उस लो को पकड़ने की कोशिश करता है, बार बार रोकते समझाते नहीं फिर भी जाता है। लेकिन एक दिन जब वो उस लो को छूता है और उसका हाथ जल जाता है तो उसको अनुभव हो जाता है कि भैया अब उसके पास नहीं जाना है। उससे क्या होता है? बर्न, जलन होती है। ये उसका क्या है? अनुभव। उसके अनुभव के आधार पर सीखा है ना। गर्म चाय की प्याली को भी लेकर हम ऐसे ही बात करते हैं। बचपन में बच्चे उसको पकड़ने को दौड़ते हैं, एक बार उनको अनुभव करवा दिया जाए कि वो बहुत गर्म होता है तो फिर वो उसको स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्थायी परिवर्तन, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या है? सीखना। ध्यान रखना, लर्निंग ही इसका सामान्य अर्थ है ना। आगे बढ़ते हैं। अधिगम का व्यापक वास्तविक अर्थ है व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन। मैं बार बार बोल रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक, अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखते ही हैं, निरंतर सीखते हैं मरते दम तक। व्यक्ति कहीं भी, कभी भी और किसी से भी सीख सकता है। कहीं भी, कभी भी और किसी से भी सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर, है ना, स्कूल में हम सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं, माता पिता दादा दादी से कहानियों के माध्यम से सीखते हैं, या उन जो हमें सीख देना चाहते हैं उससे सीखते हैं, हमारे अनुभवों से हम सीखते हैं और हमारे व्यवहार में स्थायी जब परिवर्तन लाते हैं उसी को हम अधिगम कहते हैं। तो कहीं भी, कभी भी और किसी से भी ये सीखा जा सकता है। ठीक, यह लिखा है लर्निंग अंग्रेजी शब्द है जो जर्मन भाषा से लिया गया है ना। सीखना मतलब इंग्लिश बात करें, जो लर्नर से बना है। ठीक, कुछ परिभाषाएं हैं जो सीधी आपको परीक्षा में पूछी जाएगी कि कौन सी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। इन परिभाषाओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे यहां पे देखेंगे हम, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो यहां पे देखेंगे हम वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। सीधा प्रश्न आएगा, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ऐसा किसने बताया? वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो ऑप्शन में मिलेंगे। तो आपको किस पे जाना है? वुडवर्थ द्वारा कहा गया है। ठीक, इसमें मेन चीज क्या करना है? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ये शब्द ध्यान रखिएगा परिभाषा में, मूल नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। किसने कहा है? वुडवर्थ साहब। अब क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं ज्ञान, आदत एवं अभिवृत्तियों का अर्जन करके सीखना है। ठीक ना, अपने आदत में परिवर्तन होता है। हम देखते हैं स्थायी परिवर्तन आता ही है जब हमें कोई सिखाता है। ठीक, अभिवृत्ति मतलब क्या होता है यहाँ पे ना, इसको आप बोलेंगे जो आपके अनुभव है ना, जिसको अनुभव के आधार पर, या फिर मोटिवेशन। ठीक है, शब्द यहाँ पे ले सकते हैं आप। तो अभिवृत्तियों का अर्जन करके ही सीखना है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने
इनकी बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं। अगर इसको देखेंगे, किसी ने कुत्ते के माध्यम से प्रयोग किया है, किसी ने चिंपांजी को केले के माध्यम से प्रयोग किया है, तो किसी ने बिल्ली को पिंजरे में बंद कर कोई प्रयोग किया है। वो बहुत डिटेल में है, हमारे लिए टू द पॉइंट काम का है, इतनी डिटेल अभी काम की नहीं है, तो हम सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे, फालतू बात नहीं करेंगे। जैसे स्किनर साहब क्या होते हैं, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सामंजस्य ही क्या है, अधिगम है। गिलफोर्ड साहब क्या कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है ना। आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जो आप सीखते हैं, और उसी से धीरे धीरे सीखते सीखते ही आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ध्यान रखना, किसने कहा है, गिलफोर्ड साहब ने। आगे बात करते हैं फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन क्या कहते हैं, अधिगम खोज करने की प्रक्रिया है ना। सीखना क्या है, खोज करने की एक प्रक्रिया है, जो नई नई चीजें आप निरंतर सीखते रहते हैं। ठीक है। थार्डनाइट साहब क्या कहते हैं, उद्दीपक का अनुक्रिया से संबद्ध होना ही अधिगम है। उद्दीपक का अनुक्रिया से संबद्ध होना ही अधिगम है ना। ये बिल्ली का उदाहरण देते हैं, बिल्ली को पिंजरे में है ना वो बंद करते हैं, सामने एक मछली का छोटा सा टुकड़ा रखते हैं, ठीक। बिल्ली उस मछली के टुकड़े को देखकर ही, यानी कि उद्दीपक को देखकर ही क्या करती है, अनुक्रिया करती है ना। वो छटपटाती है, इधर मारती है, उधर मारती है, और जैसे तैसे एक बार उसका है ना लॉक पे, बटन पे, या यूं कहें कि उसके उद्मात मचाने के कारण गेट खुल जाता है, और उसको क्या मिल जाता है ना, मछली का टुकड़ा मिल जाता है। तो इस तरह का इन्होंने प्रयोग किया था, लंबा चौड़ा है। तो उद्दीपक का अनुक्रिया से संबद्ध होना ही अधिगम है। किसने कहा है, ये थार्डनाइट साहब। ठीक, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में देख रहे हैं चीजें। देखिए, पावलॉक साहब में अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति आदत निर्माण ही अधिगम है। अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति आदत निर्माण ही अधिगम है ना। पावलॉक साहब ने कुत्ते को प्रयोग किया है, ठीक। वो कुत्ते के गले ये कहना चाहिए, कुत्ते को जब भी खाना देना चाहते हैं तो एक घंटी का प्रयोग करते हैं कि कुत्ते को खाना देना, घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद उसको खाना दे दिया जाता है, ठीक है। फिर घंटी बजाई, खाना दे दिया जाता है। तो इस तरह की वो क्या निर्माण करते हैं, आदत का निर्माण करते हैं। फिर एक बार वो देखते हैं कि वो घंटी बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते, फिर भी कुत्ते को लार टपकने लगती है, वो लार के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया का करते हैं। तो क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि घंटी बजाना, वो कोई उसका खाना नहीं, घंटी बजाने के बाद उसको खाना मिलता है, लेकिन उसको पता है कि ऐसा करेंगे तो आगे क्या होने वाला है। तो वो कहते हैं कि इसी प्रकार के अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अपनी आदत का निर्माण करना ही क्या है, अधिगम है। ठीक है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको एग्जाम में सीधी पूछी जाएगी, किसने क्या कहा है। इतना आप सिंगल बार पढ़कर याद नहीं रख पाते, तो इनको कैसे न कैसे कनेक्शन करने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल यहाँ पर नहीं दिया है। आगे बात करते हैं, है ना। व्यस्टवादी क्या कहते हैं कि सीखना अचानक होता है। अब्राहम मास्लो, सीखना आवश्यकताओं का प्रतिफल है ना। तो पता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जो जो हमें आवश्यकता पड़ती है उसी तरह से हम उस चीजों को सीखते रहते हैं। तो ये तो है ही है ना, किसान का बेटा सारा किसानी का कार्य आवश्यकता के अनुरूप सीखता है ना। फिर हम बात करते हैं व्यापारी का बेटा, तो उसके अनुसार जो उसको आवश्यकता है उसके अनुसार कार्य सीखता रहता है। ऐसे कई सारे और भी उदाहरण दिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो सीखना आवश्यकताओं का ही प्रतिफल है, किसने कहा है, किसकी परिभाषा है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं। तो हम यहां देखेंगे कौन से स्थायी और कौन से अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो आप पाएंगे, देखिएगा, व्यवहार में स्थायी, पहले तो हमने कहा अधिगम क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। आगे बात करें स्थायी परिवर्तन, तो हमने क्या कहा था, अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव। अभ्यास, प्रशिक्षण एवं अनुभव के माध्यम से ही क्या होता है, स्थायी परिवर्तन आता है। आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, या स्वयं अनुभव करते हैं ना चीजों को। तो बोलते ना, ठोकर खाके ठाकुर बनते हैं, तो पहले अनुभव किया फिर हम सीखते हैं। तो यही मामला यहाँ देखने को आपको मिलता है। इसी के माध्यम से आप जो है स्थायी परिवर्तन, ध्यान रखना, मूल रूप क्या है अधिगम का, स्थायी परिवर्तन। अब कुछ अस्थायी परिवर्तन भी होते हैं जिसको हम पूर्ण रूप से अधिगम के अंतर्गत नहीं लेते हैं। जैसे बीमार, ये देखिएगा, जब आप बीमार रहते हैं तो आपके चिड़चिड़ा स्वभाव, या और भी हम कहेंगे आपके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन नहीं है, वो अधिगम नहीं है। बीमारी के कारण अस्थायी परिवर्तन आया है, थकान के कारण भी परिवर्तन आता है, संवेग, ठीक, मादक पदार्थ का सेवन, इसका तो क्या है कि ना आपका मूल व्यवहार जो स्थायी व्यवहार है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है मादक पदार्थों के सेवन के बाद, शराब वगैरह जो भी आता है, ठीक है। परिपक्वता, तो आप देखेंगे स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, ये स्टार है ना। स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव। अस्थायी परिवर्तन
जो कि आपका अधिगम में नहीं आता है ना, बीमार, थकना, संवेग, मादा, है ना, किसी ने छेड़ दिया है तो आप कुछ बोल रहे हो, तो ये आपका स्थायी नेचर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखेंगे कि अधिगम की क्या क्या विशेषताएं होती है।